एक राजा के पास सभी सुख सुविधाएं और असंख्य सेवक सेविकाएं हर समय उनकी सेवा में उपलब्ध रहते थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी राजा उनके जीवन में सुखी नहीं थे, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशान रहते थे। वे सदा बीमारियों से घिरे रहते थे। राजा का उपचार सभी बड़े बड़े वैद्यों द्वारा किया गया, परंतु राजा स्वस्थ नहीं हो सके। समय के साथ साथ राजा की बीमारी बढ़ती जा रही थी। अच्छे राजा की बढ़ती बीमारी से राज दरबार के सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे, बहुत चिंतित हो गए थे। राजा की बीमारी दूर करने के लिए दरबारियों द्वारा नगर में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी राजा को स्वस्थ करेगा उसे असंख्य स्वर्ण मोहरें दी जाएंगी। यह सुनकर एक वृद्ध राजा का इलाज करने के लिए राजा के महल में आए। वृद्ध ने राजा से आकर कहा, महाराज, आप आज्ञा दें तो आपकी बीमारी का इलाज मैं कर सकता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर वह बोले, यदि आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के वस्त्र पहनते हैं तब आप स्वस्थ हो जाएंगे, अवश्य ही स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। वृद्ध की बात सुनकर राजा के सभी मंत्री और सेवक जोर जोर से हंसने लगे। इस पर वृद्ध ने कहा, महाराज, आपने सारे उपचार करके देख लिए हैं, यह भी करके देखिए, आप अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। राजा ने उनकी बात से सहमत होकर सेवकों को सुखी मनुष्य की खोज में राज्य की चारों दिशाओं में भेज दिया, लेकिन सेवकों को कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिला जो पूरी तरह से सुख भोग रहा हो। प्रजा में सभी को किसी न किसी का दुख था। राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। अत्यंत गर्मी के दिन होने से राजा का बुरा हाल हो गया और वह पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। तभी राजा की नज़र एक मजदूर पर गई। वह इतनी गर्मी में मजदूरी कर रहा था। राजा ने उससे पूछा, क्या आपके पास सब सुख हैं? क्या आप खुद को सुखी मानते हो? मजदूर ने खुशी खुशी और सहज भाव से बोला, भगवान की कृपा से मैं सुखी हूँ। यह सुनते ही राजा भी खुश हुआ। उसने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा तो मजदूर ने सिर्फ धोती पहनी थी और वह मेहनत से पूरे पसीने से तर था। राजा यह देखकर समझ गया कि श्रम करने से एक मजदूर भी सुखी है और राजा कोई श्रम नहीं करने की वजह से बीमारी से घिरे रहते हैं। राजा ने लौटकर उस वृद्ध का उपकार मान उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी। अब राजा स्वयं आराम और आलस से छोड़कर श्रम करने लगे। परिश्रम से कुछ ही दिनों में राजा पूर्ण स्वस्थ और सुखी हो गए। साथ ही अब हम कह सकते हैं कि स्वस्थ और सुखी मनुष्य के जीवन का मूल मंत्र है शारीरिक परिश्रम। जैसे योगा, ध्यान, भ्रमण आदि से हमारा शारीरिक श्रम होता है, इसलिए हमें कुछ न कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए, जिससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहे और शरीर से बीमारियां दूर भाग जाएं। धन्यवाद।